नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलिक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन को समझाऊंगा और उसको एनिमेशन के साथ बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करता है और इंटरव्यू में अगर पूछेगा तो उसको किस तरह से बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज ए सोलेनॉइड एंड हाउ डज इट वर्क। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि सोलेनॉइड क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों देखिएगा, आप किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में जो डीसी वाल्व लगा रहता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, उसमें देखिएगा दोनों साइड में आपका सोलेनॉइड लगा रहता है। ठीक है, सोलेनॉइड कॉइल लगा रहता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है, ये आप बताइए, ये पूछता है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पिक्चर के साथ इसको समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जो सोलेनॉइड होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है। ठीक है, और जब उस कॉइल को एनर्जाइज किया जाता है, मतलब उसमें जब पावर दिया जाता है, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। वो क्या करता है कि उसके अंदर जो आर्मेचर रहता है उसको वो पुल करता है, मतलब खींचता है। और वो जो आर्मेचर होता है दोस्तों, मतलब सोलेनॉइड का, वो आर्मेचर क्या करता है कि भाल्व का, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, डीसी वाला आप बोल सकते हो, उस भाल्व का जो स्पूल होता है, अंदर में एक स्पूल रहता है, उसके साथ वो क्या आता है, कनेक्ट रहता है। और जैसे वो पुल करता है स्पूल को, मतलब अपनी ओर खींचता है, तब क्या होता है कि भाल्व एक्चुएट हो जाता है। एक्चुएट करने का मतलब कि अगर ओपन है तो क्लोज भी हो सकता है और क्लोज है तो वो ओपन भी हो सकता है। मतलब अपना पोजीशन वो चेंज करता है कि किस डायरेक्शन में ऑयल को भेजना है। तो इस तरह से एक सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, काम करता है। तो आपसे अगर पूछेगा तो आप उसको इस तरह से बताइए। मैं आपको फिर से थोड़ा रिपीट करके समझा दे रहा हूँ। अब सीधा बोलेगा कि सर सोलेनॉइड जो होता है वो एक मैग्नेटिक कोयल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का। जब उसमें पावर दिया जाता है तो उसका अंदर मैग्नेट बनता है। शॉर्ट में बताइए, मैग्नेट बनता है। वो मैग्नेट क्या करता है, अंदर का आर्मेचर को खींचता है। और वो जो आर्मेचर होता है वो डीसी वाल्व के स्पूल के साथ कनेक्ट रहता है, जिससे वाल्व क्या होता है, ओपन से क्लोज या क्लोज से ओपन होता है। तो इस तरह से एक मैग्नेटिक जो कोयल रहता है, मतलब सोलेनॉइड रहता है, वो काम करता है और वाल्व को ओपन या क्लोज करता है। आप इस तरह से इसको समझा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गिव द हाइड्रोलिक सिंबल फॉर 3 पोजीशन 4-वे क्लोज सेंटर सोलेनॉइड ऑपरेटेड डीसी वाल्व। आपसे पूछ सकता है कि एक मतलब सोलेनॉइड ऑपरेटेड डीसी वाल्व का क्लोज सेंटर मतलब वो उसका जो सेंटर पोजीशन रहेगा वो A-B-P-T जो पोर्ट रहता है वो किसी से कनेक्ट नहीं रहेगा। तो उस टाइप का एक मतलब डीसी वाल्व का सिंबल का बताइए। तो देखिए, ये एक पिक्चर आपको दिख रही है। ये जो पिक्चर है दोस्तों, इस पिक्चर में आप देखिए कि 3 पोजीशन 4-वे क्लोज सेंटर सोलेनॉइड ऑपरेटेड डीसी वाल्व का सिंबल दिखाया गया। मतलब 3 पोजीशन का मतलब होता है कि वो 3 पोजीशन में काम करेगा। तो देखिए, इसमें 3 बॉक्स है, तो ये 3 बॉक्स का मतलब होता है 3 पोजीशन। और 4-वे का मतलब होता है 4 पोर्ट, जैसे A पोर्ट, B पोर्ट, P पोर्ट और T पोर्ट। ये 4 जो पोर्ट होता है, ये 4 पोर्ट को ही 4-वे कहा जाता है। इसमें क्लोज सेंटर का जो मतलब होता है, उसका मतलब ये हो रहा है कि इसके बीच वाला सेंटर वाला जो पार्ट है, देखिए, ठीक है, सेंटर वाला जो पोजीशन है उसमें A-B-P-T चारों अलग है, चारों में डमी किया हुआ है, ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्लोज सेंटर सोलेनॉइड ऑपरेटेड डीसी वाल्व का सिंबल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको इंटरव्यू में समझा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड व्हेन ए फ्लो कंट्रोल वाल्व इज सेट टू बी प्रेशर कंपनसेटेड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छा तरह से आप समझिए, मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। कह रहा है कि अगर एक फ्लो कंट्रोल वाल्व है तो उसको हम लोग कब कहेंगे कि वो प्रेशर कंपनसेटेड है। तो सबसे पहला आप देखिए प्रेशर कंपनसेटेड का क्या मतलब है और क्या वो कहना चाह रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब भी कोई फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू ऑयल का फ्लो होता है, मतलब ऑयल एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करता है फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू, उस समय क्या होता है कि उस फ्लो कंट्रोल वाल्व के इनलेट और आउटलेट में क्या होता है, प्रेशर का ड्रॉप होता है। वो कितना होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ड्रॉप, मतलब कि उसमें जो फ्लो रहता है उस फ्लो क्या कहता है, जो प्रेशर रहता है उसका
जो डिफरेंस है, स्क्वायर रूट है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, वहाँ पे फ्लो का लॉसेस, प्रेशर का लॉसेस होता है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि जब ऑयल फ्लो करता है फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू, उस समय मतलब फ्लो कंट्रोल वाल्व के इनलेट या आउटलेट में जो प्रेशर का चेंजेस होता है उसके वजह से फ्लो में भी चेंज हो जाता है। मतलब वाल्व का इनलेट में और आउटलेट में जो फ्लो है ऑयल का वो चेंज हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है। बट अगर कह रहा है कि कॉम्पनसेटेड प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व, क्या मतलब है आप उसको समझिए। आप देखिए, जो प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली प्रेशर में जो चेंजेस आता है उसको वो मेंटेन करता है, एडजस्ट करता है, और जो प्रेशर का ड्रॉप होता है उसको वो कांस्टेंट कर देता है, जिससे क्या होता है कि आउटलेट में ऑयल का जो फ्लो है वो कांस्टेंट हो जाता है, बराबर मिलता है। मतलब इनलेट में जो ऑयल का प्रेशर आ रहा था और फ्लो आ रहा था, उसको आउटलेट में भी उतना ही फ्लो वो मेंटेन करके देता है। ठीक है, ये कौन करता है, प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये ऑटोमेटिकली प्रेशर का जो चेंजेस होता है, ड्रॉप होता है, उसको मेंटेन करके ऑयल का जो फ्लो है उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसके क्या मतलब हुआ कि जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रेशर कॉम्पनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व, इसका मतलब यही हो रहा है कि वो एक ऐसा वाल्व होगा जो ऑयल का जो फ्लो रहेगा उसको ड्रॉप होने नहीं देगा। मतलब इनलेट में जितना फ्लो रहेगा आउटलेट में भी उतना ही फ्लो वो मेंटेन करके सिस्टम को देगा। ठीक है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वाल्व है। इसको जहाँ पे कंटिन्यूसली सेम फ्लो का ज़रूरत रहता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द नीड फॉर टेम्परेचर कॉम्पनसेशन इन फ्लो कंट्रोल वाल्व। आपसे पूछ सकता है कि अगर एक फ्लो कंट्रोल वाल्व है तो उसमें टेम्परेचर कॉम्पनसेशन का क्या ज़रूरत है, उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो आप थोड़ा समझिए, टेम्परेचर कॉम्पनसेशन का मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखेगा। कैसे रखेगा, क्यों ज़रूरत पड़ता है, वो आप देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि जब ऑयल का टेम्परेचर सिस्टम में धीरे धीरे बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उस समय देखिएगा कि ऑयल का जो विस्कोसिटी है वो कम होता है। और जब ऑयल का टेम्परेचर कम होता है उस समय ऑयल का जो विस्कोसिटी होता है वो धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगता है। मतलब हाई टेम्परेचर पे ऑयल पतला होगा और कम टेम्परेचर पे ऑयल मोटा होगा। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, या आप बोल सकते हो कि ओरिफिस लगा हुआ है जहाँ से ऑयल पास कर रहा है और फ्लो को वो कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सही से ऑयल जो है पास नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि अगर वहाँ पे मान लीजिए कि आपको फ्लो कांस्टेंट चाहिए या प्रेशर कांस्टेंट चाहिए, इस टाइप का अगर कुछ कंडीशन है तो वहाँ पे आपका ऑयल का जो टेम्परेचर है आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि उस ओरिफिस से जब ऑयल पास करेगा वहाँ पे प्रेशर और फ्लो का कोई ड्रॉप ना हो, अगर होगा भी तो वो नेग्लिजिबल हो। तो इस कंडीशन को देखते हुए क्या करते हैं कि वाल्व का जो सेटिंग होता है या वाल्व में क्या करते हैं कि टेम्परेचर कॉम्पनसेशन को लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो एक लिमिट तक ही रहता है, जिससे कि आपका जो प्रेशर या फ्लो का जो ड्रॉप होने के चांसेस रहता है वो कम हो जाता है और आपको कॉन्स्टेंटली प्रेशर या फ्लो मिलता है। तो इसी को कह रहा है कि फ्लो कंट्रोल वाल्व में टेम्परेचर कॉम्पनसेशन का क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। तो आप इस तरह से उसको क्लियर समझा सकते हो। ठीक है, अब एक और लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम 3 वे ऑफ अप्लाइंग फ्लो कंट्रोल वाल्व। आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोलिक सर्किट में कोई ऐसे 3 वे बताइए, पोजीशन बताइए या 3 सर्किट का नाम बताइए जहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व को हम लोग यूज करते हैं और सिस्टम को हेल्दी करके रन करते हैं। तो सबसे पहले एक होता है मीटर इन सर्किट। ये मीटर इन सर्किट में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, अलग से इसका वीडियो लाऊंगा। ये मीटर इन सर्किट में क्या होता है कि ऑयल का फ्लो को हम लोग ए पोर्ट पर कंट्रोल करके सिस्टम में भेजते हैं सिलेंडर में। उसके बाद आता है मीटर आउट सर्किट। मीटर आउट सर्किट में क्या होता है कि बी पोर्ट में हम लोग ऑयल को कंट्रोल करते हैं जब ऑयल आपका सिलेंडर से रिटर्न टैंक में आता है। और एक होता है ब्लीड ऑफ सर्किट। ब्लीड ऑफ का मतलब होता है कि हम लोग डीसी वाल्व के पहले ही ऑयल को बाईपास कर देंगे, मतलब ऑयल में एक बाईपास वाल्व लगा देंगे फ्लो कंट्रोल वाल्व, जिससे क्या होगा कि जितना हमारा एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो सीधे टैंक में रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 वे बता सकते हो, मीटर इन, मीटर आउट और ब्लीड ऑफ
सर्किट। तो आई होप दोस्तों आज के ये सेट का जो क्वेश्चन था आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा दोस्तों, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।